Hello everyone, welcome to another video of important topics for GPAT and NIPER। तो आज का जो important टॉपिक है वो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से है, जो कि एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स। कौन सा एंजाइम इंड्यूसर्स है, कौन सा एंजाइम इनहिबिटर्स है, ये ट्रिक के साथ हम याद रखेंगे। ठीक है, और ये बस मेरा प्रिपरेशन फेज में मैं जैसा करके याद रखा था वैसा करके मैं इधर बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वैसा करके आप याद रख सकते हो, या फिर आप अगर खुद का निमोनिक्स अगर बना सकते हो तो बना सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर इन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शायन। तो एंजाइम इंड्यूसर्स, पहले बात कर लेते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स के बारे में। तो एंजाइम इंड्यूसर्स, तो मैं निमोनिक्स बता देता हूँ पहले, आप कैसे करके याद रखोगे। बस ये याद रखना, GPRS सेल फोन। तो इसमें कौन सा ड्रग आएगा? तो जी होगा ग्रीशियोफुल्विन। ग्रीशियोफुल्विन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद पी क्या होने वाला है? पी होने वाला है फेनिटोइन, जो जैसे बोलते हो वही। और क्या हो सकता है? फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन पी। आर क्या होगा? आर होगा रिफाम्पिसिन। एस क्या होगा? एस होगा स्मोकिंग। ये कोई ड्रग नहीं है, पर ये भी पूछ लिया जाता है कि स्मोकिंग एंजाइम इंड्यूसर्स है या एंजाइम इनहिबिटर्स है। सेल का सी लेते हैं, और सी से होगा कार्बामाजिपाइन। और क्या है? क्लोरल क्लोरल डिहाइड्रेट। और फोन से CELL सेल। और फोन से होगा फेनोबार्बिटोन। तो ये हो गया निमोनिक्स, GPRS सेल फोन। इसमें से आप पूछोगे कि जी से मैं कैसे याद रखूं ग्रीशियोफुल्विन। जी से तो बहुत कुछ होता है। देखो, आपको बस एग्जाम में सही करना है क्या ऑप्शन राइट है, राइट। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन A B C D। इसमें से 2 ऑप्शन अगर बस आप ड्रग का पहला लेटर याद रखोगे ना, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही निकल जाता है कि GPRS सेल फोन से C एंड D में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि C एंड D में जो ड्रग है वो तो ना G है, ना P है, ना R है, ना S है, ना C है, ना P है। कोई दूसरा ड्रग दिया है। ठीक है, तो और ऐसा करके आप 2 ऑप्शन 50% निकाल ही देते हो। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत आपका ड्रग अगर याद भी रहे तो इजीली आप करेक्ट कर सकते हो। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो निमोनिक से ही याद हो जाता है कि GPR सेल फोन से ऑप्शन ए ही होगा, बाकी सारे ऑप्शंस तो निमोनिक्स के अंदर कोई भी लेटर में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके 4 मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ब्रेन में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है हर एक ड्रग याद रखने का। तो ये हो गए एंजाइम इंड्यूसर्स। इसके बाद मैं बता दूं एंजाइम इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिटर्स एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होगा? इसका जो निमोनिक्स है वो भी बहुत आसान है। बस ये याद रखना, निमोनिक्स। आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि अगर खुद से बनाओगे तो इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, फिर भी
जो थोड़ा लेजी है उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो। तो निमोनिक्स C D E F G H I K M। तो इसमें बस J नहीं है, उसके बाद नहीं तो पूरा ही है C D E F G H I J K M, सॉरी J नहीं है, I K M। C से क्या होगा? C से 5 ड्रग है, C से टोटल। हो सकता है सिमेटिडिन हो, सिमेटिडिन, या फिर हो सकता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या फिर हो सकता है साइक्लोस्पोरिन, या फिर हो सकता है क्लैरिथ्रोमाइसिन, या फिर हो सकता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कोई भी ड्रग एंजाइम इनहिबिटर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये 5 आते हैं सी के अंडर। अभी उसके बाद डी क्या है? उसके बाद डी है डिल्टियाजिम। उसके बाद ई है एरिथ्रोमाइसिन। एक ही ड्रग है, ठीक है, ई से एरिथ्रोमाइसिन। एफ से क्या है? एफ से 2 ड्रग है। एक तो है फ्लॉक्सिटिन, दूसरा फ्लूवोक्सामाइन। उसके बाद जी, जी से क्या है? जी से है ग्रेप फ्रूट जूस। उसके बाद एच से है HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स। जो HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स है वो भी एंजाइम इनहिबिटर्स के अंडर आते हैं। और क्या हो सकते हैं? आई, एच के बाद क्या है? आई। इसमें भी 2 है ड्रग। एक तो है इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। दूसरा क्या है? दूसरा है INH। क्या है ये? INH आइसोनियाजाइड, राइट। उसके बाद के में ड्रग आएगा कीटोकोनाजोल। ये सब एंटी फंगल है, आपको पता ही है, राइट। और एम से आएगा मेट्रोनिडाजोल। तो ये है निमोनिक्स टू रिमेम्बर एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स। होप आपको थोड़ा इजी होगा अभी याद रखने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जुपिटर नाइपर सीरीज।